मैंने कुछ किया क्या? मैं उसका वो बच्चे भी थे। फोटो वाला फोटो है। सर आप रेडी है सर? नहीं रोल वायर दिख मैकू जी, ओ मैकू जी हाँ जी देखना सामने थोड़ा होल्ड दीजिएगा मैकू जी। मतलब आपकी आंखों को हाँ ठीक है, हो गया, हट जाओ। और सर रोल करो यार, सब चुप रहो यार। रोलिंग एक्शन। भाई जी ये लीजिए, ये मैसेज सबको बताइए कि हमारा सिलेक्शन हो गया है। हाँ दिस इज रोल मार्क पे जाओगी तो नहीं होगा। ये मैसेज सबको बताइए कि हमारा सिलेक्शन हो गया है। हाँ हाँ, दिस इज रियली ग्रेट न्यूज। रियली ग्रेट, सॉरी, दिस इज रियली ग्रेट न्यूज। अरे कल ही तो भाभी के फोटोज भेजे थे, मेल किए थे और उसका रिप्लाई भी आ गया। देखो भाभी जो है आने वाले एड के लिए सिलेक्ट हो गई हैं। हाँ जाके तैयार होती हूँ। कीप रोलिंग एक्शन। अच्छा हम जाके अभी तैयार होते हैं, ठीक है? नहीं, आपका ये होली। इसके बाद ना इसके बाद आपकी लाइन। अब क्या होगा मैक जी? अब हमें काका करना होगा आगे की तैयारी के लिए। हो गया बस अब क्या, गाड़ी चल दी आपकी भाभी। इनके लाइन के बाद बोल रहे हो। यस, भाभी के फोटोज मेल किए थे और देखो उसका रिप्लाई भी आ गया। भाभी जो है एड फिल्म के लिए फाइनलाइज हो गई हैं। हाँ हमें और क्या तैयारी करनी पड़ेगी? अरे अब क्या करना है, बस। हाँ आपकी फोटो ने आधा बैटल तो जीत ही लिया है ना। अब तो बस आप तैयारी कीजिए मुंबई जाने की, जल्दी से तैयारी कीजिए। वहां जाएंगी मुंबई, मुंबई एक्शन। अब तो आप तैयारी कीजिए मुंबई जाने की। वहां जाएंगे, वो आपका छोटा सा एक लुक टेस्ट करेंगे, उसके बाद सीधा शूटिंग। हाँ सीधा शूटिंग। भाभी आपकी तो गाड़ी निकल पड़ी है। हम अभी अपना सामान तैयार करते हैं, ठीक है? जाओ। बेदर वरुण बड़ा रश्मि, बहुत हो गया तुम्हारा तमाशा। अब ये सब नाटक नहीं चलेगा, कहीं नहीं जाओगी तुम। अरे क्यों क्यों नहीं जा सकते हम? ऑफ दे बात करो। एक्शन। गई करण लगा रश्मि, बहुत हो गया तुम्हारा तमाशा। अब ये सब नाटक नहीं चलेगा, कहीं नहीं जाओगी तुम। आप सोचने लगे आपकी प्लानिंग क्यों को नहीं मिलता इतना बड़ा मौका? मुझे मिला है तो मैं उसके ऐसे हाथ से जाने दूं? रश्मि, बेकार की चीजों में फंसने का कोनो मतलब ना है। छोड़ो ये सब। रश्मि दादी के पास गई। आप लोग चाहते रश्मि तुम कहीं नहीं जा रही हो और मेरा आखिरी फैसला ये। होल्ड होल्ड आपके यस इसने बोला हम जाएंगे। पापा ने बोला सामने से, ओ तुम्हें छूट दे रही है, दे रखी है तो इसका नाजायज फायदा मत उठाओ। बहस मत करो तुम हमसे। घर की मान मर्यादा को समझो। परिवार में बिगड़ा कलेश ना करो। मानो गौरव की बात। बट क्यों अंकल, क्यों? अरे ये काम कोई गंदा थोड़ा ही है। और फिर कौन से रोज रोज ऐसा मौके मिलते हैं? और मुंबई में जाकर ही किस्मत बदलती है अंकल। अच्छा वो रोल। बहुत नीचे चला गया फिर। रेडी सर? रोलिंग पापा की लाइन से एक्शन। बहू, तुमने अगर छूट दे रखी है तो इसका नाजायज फायदा मत उठाओ और बहस मत करो। घर की मान मर्यादा को समझो। परिवार में बिगड़ा कलेश ना करो। मानो गौरव की बात। बट क्यों अंकल, क्यों? ये कोई गलत काम थोड़ा ही है। हाँ? और फिर कौन सा रोज रोज ऐसा मौका मिलता है? और टैलेंट की असली जो पहचान है वो तो मुंबई जाकर ही होती है ना। उन्होंने बोला बस लुक से लेंगे एक्शन। बस। और अंकल टैलेंट की कदर तो मुंबई में ही होती है ना। बस और रोलिंग एक्शन। अंकल टैलेंट की असली कदर तो मुंबई में ही होती है ना। बस बैक। करोगे? इसलिए बोलो
कि सर कह रहे हैं मैं उसी हिसाब से टाइम लूंगा अब इससे ज्यादा एक्शन अब इससे ज्यादा दखलंदाजी हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोस्त है मेरा यार, ये सब मैं तेरे और भाभी के लिए तो कर रहा हूँ, तो मुझे क्या पड़ी है? एक्शन हमारा एक्शन गौरव मैं तेरा दोस्त हूँ यार। अरे गौरव मैं तेरा दोस्त हूँ यार, ये सब मैं तेरे और भाभी के लिए तो कर रहा हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी। और अब बस कृपा करके हमारे बारे में और हमारी बीवी के बारे में बिल्कुल मत सोचिएगा। ओके, समझ गया, सब समझ गया मेरे दोस्त, सब समझ गया। तू इनसिक्योर फील करता है भाभी को लेके, इनसिक्योर फील करता है। वापस लेना तो इनसिक्योर फील करता है। कौन बोल यार कौन मेरे को गाली, मैं गाली निकालूं फिर? एक्शन गौरव मैं तेरा दोस्त हूँ यार, मैं सब कुछ तेरे और भाभी के लिए तो कर रहा हूँ। अरे ये तो मुझे क्या पड़ी है? धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी। और अब बस कृपा करके हमारे बारे में और हमारी बीवी के बारे में कुछ भी मत सोचिएगा। ओके ओके, समझ गया, सब समझ गया मैं। अरे तू भाभी को लेके ना इनसिक्योर फील करता है, डरता है, तू डरता है कि कहीं भाभी तुझसे ज्यादा सफल ना हो जाए जिंदगी में। टिपिकल हिपोक्रेट मेंटालिटी। छी, बस बकवास मत करो, अपनी हद में रहो, समझे? वरना मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा दोस्त है। कहाँ कर रहे हो तुम लोग? ये कहाँ कर रहे हो तुम बेटा? माँ से बोल दो कि अभी से, माँ से बोल दो कि अभी के अभी वो यहां से चला जाए। कैसी बातें कर रहे हो तुम बेटा? जी हमारे हमारे मेहमान हैं। हाँ पर अब नहीं है। मैक चला जाए यहां से, चला जा। कब चाहिए बोलो ना मामा, थोड़ा तो आप दूसरे लाइन पे आ जाओ। हाँ, उसमें सेकंड में बात होगी। बॉस बकवास हम लोग उसी सेकंड में चाहिए ना। हाँ, अभी अभी कहां से ले रहे हैं? यहाँ से हाथ जोड़ने। एक्शन पे वो ये होगा। देखो सर, मामा प्लीज। No, Rolling. I'm saying take my position, Gaurav. ओके रोलिंग ये ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ मामा ठीक है। एक्शन धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी। और अब बस कृपा करके हमारे और हमारी बीवी के बाद रेडी। ओके, ये मिल गया। हाँ आगे डायलॉग कैसे? मिला, ये मिला कुछ है भाई। बस। हाँ? क्यों? क्या था लास्ट? मैं भूल जाऊंगा तुम मेरे दोस्त हो। एक्शन मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे दोस्त हो। बस करो तुम लोग। क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ? माँ से बोलो कि वो अभी के अभी यहाँ से चला जाए, अभी के अभी। ये क्या कह रहे हो तुम बेटा? हमारे हमारे रिश्तेदार, सॉरी, हमारे इससे कहो कि अभी कभी यहाँ से चला जाए। रोलिंग मैं क्या बोलूं? आप मेहमान है। बस करो तुम लोग। क्या कर रहे हो तुम? माँ से कहो कि ये अभी के अभी यहाँ से चला जाए, अभी के अभी। बेटा बस करो। ये मेहमान है हमारे। हाँ पर अब नहीं है। सुना नहीं तुमने मैक? निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। होल्ड। हाँ हाँ, मैं भी यहाँ एक पल भी नहीं रुकने वाला। ओके, ये ऐसे देना। निकल जाओ यहाँ से। सुना नहीं तुमने? निकल जाओ। हाँ हाँ,
मैं भी यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहता। किसी का कोई एक्शन ना पापा ना दादी कोई बुला ही नहीं रहा। देखते रहो कोई बुला ही नहीं रहा, कोई रोक भी नहीं रहा। देखा इधर उधर सब जगह लोग गए, इधर तक लोग गए, कोई नहीं आया। यस, देखा इसकी तरफ कोई एक्शन नहीं लिया है। फोकस हाँ, सबको देखने वाला कंट्रोलिंग लास्ट इस पे इम्पोर्टेंट है ना, रश्मि। ये अरे कोई रोक ही नहीं रहा। यस गए। ये उनका फेस है। रोलिंग। मैं भूल जाऊंगा दोस्ती। तो वहां से बस बोल। रेडी रोल। एक्शन। मैं भूल जाऊंगा दोस्ती। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? बस करो। मार से कह दो अभी के अभी वो यहाँ से चला जाए, अभी के अभी। गौरव, बस करो बेटा, ऐसा नहीं कर सकते हो। ये हमारा मेहमान है। था मेहमान पर अब नहीं है। तुमने सुना नहीं मैं? निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। मैं भी यहाँ नहीं रुकना चाहता। चले गई। आप टर्न हो गए। लक्ष्मी आगे पीछे रश्मि आई, रश्मि नाके इधर बोला आई, ये पीछे आई। सही कह रहे थे मेज। थोड़ा सा इधर आ गया। फोकस राइट होना। एक्शन। ये देखा रश्मि आई। सही कह रहे थे मेज। आपको ना हमारी सफलता स्वीकार नहीं है। जलते हैं आप मुझसे। काम करो, आपके 2-2 रुपए के हिसाब में उलझकर मैं अपनी सारी जिंदगी यहीं सड़ा दूं? यही चाहते हैं ना आप? खुद तो कुछ कर नहीं पाए, अब मैं करने चली हूं तो उसमें भी आग लग गई मन में। रश्मि हट। ओके आना। रेडी टेक। आप टर्न करेंगे। चौधरी जी अंदर घुसा दो मैं, थोड़ा डिस्टेंस दे दो। चल जाने। एक्शन। नायक जी बिल्कुल सही कह रहे थे। स्वीकार नहीं है ना आपको हमारी सफलता? अरे जलते हैं आप हमसे। आपको डर लग रहा है कहीं हम आपसे कहीं बेहतर काम न करने लगे। आप चाहते हैं ना जिंदगी भर हम आपके 2 रुपए के हिसाब में उलझते रह जाए और सड़ते रहे इस घर में होल्ड। और खुद तो कुछ कर नहीं पाए, अब हम आगे बढ़ रहे हैं तो जल रहे हैं आप हमसे। होल्ड। फोकस है ना, मूव कर रहा है। फोकस है। कंटिन्यू। अरे खुद तो कुछ कर नहीं पाए और अब हम करने जा। कंटिन्यू। रश्मि एक बार और लेंगे। सॉरी। कीप रोलिंग। रेडी। और अब हम करने जा रहे हैं तो जल रहे हैं आप हमसे। रश्मि होल्ड। होल्ड। होल्ड 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 होल्ड। यस। होल्ड। 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 एक्शन। शॉट करना। ये आपने हाथ नीचे कर दिया। 4 ओके।
ये मैडम, सबसे पहले आप हमें बताएंगे कि सम्राट एक कंप्लेंट लेके आए थे अनुष्का के बारे में, उसके बारे में क्या कहेंगे? कौन सी कंप्लेन? यही कि वो मेरे जीजा की ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती है। त्रिशा के बारे में? त्रिशा के बारे में? हाँ, तो वो गलत फहमी थी और सी बेसिकली सम्राट हमारे घर को बर्बाद करने की, मतलब हमारे घर को नहीं, त्रिशा को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है हर तरीके से। तो और उर्मी है, तो वो आश्वासन है हमें कि उर्मी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी और करेक्ट रहकर, सही रहकर सॉल्व करेगी। तो इस बारे में घर वालों की क्या राय है? देखिए, उर्मी इज़ अ प्रोटैगनिस्ट, तो वो जब किसी मुद्दे को लेकर फाइट करती है, ऑब्वियसली उसमें ऑपोजिशन आना ही चाहिए। तो हमारे फैमिली मेम्बर्स में भी फूट है उसमें। कुछ लोग उर्मी पर अंधविश्वास करते हैं लेकिन त्रिशा पर नहीं, तो इसमें वो त्रिशा का साइड नहीं लेते हैं, लेकिन उर्मी जो है वो सच्चाई सामने लाती है। तो ऑपोजिशन नहीं होगा तो मज़ा ही नहीं आएगा, तो ऑपोजिशन है। जी, लेकिन त्रिशा को शहर से बाहर निकालने की बात चल रही थी वो। हाँ, वो तो आप आगे देखिए क्या क्या होता है। आज के सीन के बारे में ये जो मैक है, ये हेमंत का दोस्त है, मतलब मेरे जो गौरव बेटा प्ले कर रहा है, उसका बहुत अच्छा दोस्त है। वो इस घर में घुसा और उसको एक बुरी नज़र है, मुंबई में है, तो मेरी जो बहू है रश्मि, उसको वो हीरोइन बनाना चाहता है और बेसिकली हीरोइन नहीं बनाना चाहता, उसको बस भगाना है उसको यहाँ से। नज़र गंदी है तो गंदी नज़र पड़ गई है, और ये भोली है, तो उसकी बातों में कि मैं मॉडल बन सकती हूँ, मैं कुछ बन सकती हूँ, मैं आगे कुछ कर सकती हूँ, मैं नाम शोहरत, उसे पैसों की हमेशा ये लगी रहती है कि कम पैसे हैं और शौक़ बहुत महंगे हैं, तो उन्हें पूरा करने के लिए अब पति से कुछ नहीं मिल रहा है, तो अगर मैं कुछ कर सकूं। वो बहुत अच्छी है वैसे, बुरी आदतें या बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन कुछ बनने की चाहत में वो रियलाइज़ नहीं कर रही है कि वो क्या कर रही है अपने पति के साथ, कितना दुख पहुंचा रही है अपने फैमिली मेम्बर्स को, और अपने पति को मुंह पर बोल देती है कि तुम तो कुछ कर नहीं पाए। तो वो एक औरत का फ़र्ज़ होता है कि वो अपने पति की जितना उसका पति अफोर्ड कर सके, उसमें वो जितनी खुशी फैमिली को और अपने पति को दे सके वो देनी चाहिए। पर रश्मि ऐसा नहीं मानती है, वो इस चाहत में कि वो कुछ बने और आगे जाए गलत करती है। तो आगे देखना पड़ेगा कि इस ड्रामा को अनफोल्ड कैसे करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, प्लीज़ कीप वॉचिंग। थैंक यू। हाँ, आज का सीक्वेंस ये चल रहा है कि जो मेरी बीवी बनी है, मतलब जो रश्मि है, वो घर छोड़ के भाग जाती है। उसे मॉडलिंग करनी होती है, तो जो मैक आपने देखा होगा शो में, वो उसे कुछ ऐसी चीज़ें बताता है, पोर्टफोलियो खींचता है, तो उसका दिमाग थोड़ा सा घूम जाता है कि अरे मैं भी हीरोइन बन सकती हूँ। एंड बस उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है अब कि भागने की। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? मेरी क्या, मैं तो वैसे ही पसंद नहीं करता हूँ कि ये पोर्टफोलियो हो या फिर मॉडलिंग हो। मजाक मस्ती के लिए कर लिया ठीक है, पर इससे ज़्यादा नहीं। मैं कह भी वही रहा हूँ कि अब जो भी है, मतलब यहाँ तक हुआ है बस काफ़ी है, इससे आगे नहीं। लेकिन जैसे कि आज हमने देखा कि आपने उनको थप्पड़ मारा, तो इसके विषय में उनका क्या रिएक्ट हो सकता है? वो अभी क्या करेगी ये तो मुझे नहीं पता, पर अब इतनी बड़ी बात उसने कह दी कि भाई मैं तो जाऊँगी चाहे कुछ भी हो जाए, तो पति हूँ, तो मैंने थप्पड़ मार दिया। हाँ बस। ऑफ कर सब ऑफ कर। मंदिर के लिए ये ऑफ कर, ये ऑफ करना है, सब सेटअप ले होना है। ऑन करके एक लगा, चल बढ़ा। शिबू, ये बार करना अपन। ट्रॉली कोई है? रेडी साहब, बाहर आ गए, बाहर आ गए। क्या? लाइट ले। ओके, लेवल डाउन है। एक्शन। हाँ भाभी बताइए क्या हुआ? अन्नू हमारी प्यारी अन्नू, तुम्हें पता है हमारा सिलेक्शन हो गया है एक एडवर्टाइजमेंट के लिए। क्या? हाँ,
हम सिलेक्ट हो गए हैं। और ये देखो मैक्जी के फोन में एक मैसेज आया जिसमें लिखा है कि हमारा सिलेक्शन हो गया है। मैक्जी एक्शन। अन्नू 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 हमारी प्यारी अन्नू, तुम्हें पता है हमारा सिलेक्शन हो गया है। ये देखिए मैक्जी के फोन में मैसेज आया है, उसमें लिखा हुआ है कि हमारा सिलेक्शन हो गया है। This is really great news. अरे कल ही फोटो अप्लाई करे और इनका फाइनल हो गया। उन्होंने पूछा रश्मि ने अब क्या करना होगा मैक्जी, हमें क्या करना होगा आगे की तैयारी के लिए? अरे बस क्या, अब तो आप हाफ बेटर तो जीत ही चुकी हैं। अब आगे सामान पैक कीजिए और मुंबई की भाभी तो हाँ हम अभी जाने के लिए के सीक्वेंस के बारे में बताएंगे। इधर देख के बताओ, फिर से कट कर दो, फिर से जी मैडम, आज के सीक्वेंस के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? आज का सीक्वेंस हमारा ये है कि फ़ोन आता है मुझे, जैसे कि हम ऑडिशन देते हैं, सिलेक्ट हो जाते हैं तो हमें कॉल आता है, मैडम यू आर सिलेक्टेड, अब आपको लुक टेस्ट के लिए आना पड़ेगा। तो उस सिचुएशन के लिए मैं सिलेक्ट हो गई हूँ। अब वो मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कि मैं पूरे घर पे सबको बता रही हूँ कि ये देखो मैं सिलेक्ट हो गई हूँ और मैं अब कुछ बन जाऊँगी, मैं आई विल बिकम एन एक्टर नाउ। बेसिकली मुंबई में क्या बनने जा रही है, किस लिए जा रही है? मेरा स्टार्टिंग से एक ड्रीम था कि मुझे कुछ बनना है, मुझे एक्टर बनना है। और मुझे बचपन से ही ग्लैमरस वर्ल्ड बहुत अट्रैक्ट करता है, मैं बहुत कॉपी करने की भी कोशिश करती हूँ सारी चीज़ों को। और अब वो मौका आ गया है मेरे रियल लाइफ में, तो मुझे इसे खोना नहीं है बेसिकली। तो इसके लिए मुझे मुंबई जाना है अब। लेकिन आपके पति आपको भेजने को तैयार नहीं है, बल्कि उन्होंने आपको एक थप्पड़ भी मारा, तब भी आपका डिसीजन यही रहेगा? अब तो ऐसा हो गया ना कि टशन हो गया है। अब मुझे बताना है कि औरत मर्द से कम नहीं होती है। अब तो मुझे ऐसा है कि मैंने टशन दे दिया मेरे पति को, आप कुछ भी बोल लो, अब तो मुझे जाना ही है। वो मैडम, आपके इस फैसले के बारे में आपके परिवार का क्या सोच है? परिवार तो बहुत कंजर्वेटिव है, तो एनी हाउ उनको तो शुरू से फ़ोटोशूट भी पसंद नहीं था। जैसे कि आपने मेरे पहले के एपिसोड में देखा होगा कि मैं फ़ोटोशूट करवाती हूँ मैक के साथ, वो भी पसंद नहीं था। तो ये तो उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। एक झांसी में कहीं पे हम रह रहे हैं, एक छोटे से फैमिली को बिलोंग करते हैं जहाँ पे छोटी छोटी खुशियों में सब चीज़ रहती है, और मैं यहाँ पे बहुत बड़े बड़े सपने देखती हूँ। तो और बहू हूँ बेसिकली, एक बैचलर, आई एम नॉट अ स्पिंस्टर ऑल्सो, तो मैं बहू हूँ किसी की, तो वो हिसाब से किसी को भी ये बात अच्छी नहीं लगती। दादी हैं, मेरे फादर इन लॉ हैं, मेरे खुद के पति जो ये ज़माने के, उनको तक ये बात पसंद नहीं है, तो इनके लिए बहुत बड़ी बात है। आप अपने सीक्वेंस के बारे में दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं इस सीक्वेंस के बारे में तो आप लोग को वेट करना तो पड़ेगा ही, बिकॉज अगर आप मेरे से प्यार करते तो आपको थोड़ा और तो टीआरपी बढ़ानी पड़ेगी ना हमारे लिए। तो आप उससे देखिए, आप वेट कीजिए कि मैं आगे कौन सा स्टेप लेने वाली हूँ। बस मैं आपको ये कहूँगी, प्लीज़ कीप लविंग अस एंड कीप वॉचिंग आवर शो। थैंक यू। थैंक यू सो मच, टेक केयर। ये फिल्म